तो आज बाज़ार के अंदर में फिर से हम आपके लिए निफ्टी के चार्ट्स लेकर के आए हैं और आज भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार के अंदर में हमें क्या पोजीशन जो है कल बनानी चाहिए, कल हमें बाज़ार के अंदर में क्या करके जाना चाहिए, क्योंकि बाज़ार अब लोअर लेवल से लगातार रिकवरी कर रहा है। तो सवाल बार बार बाज़ार के अंदर में ये उठ रहा है कि क्या बाज़ार के अंदर में जो गिरावट चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है या फिर बाजार के अंदर में ऊपर में शॉर्ट करने के मौके होंगे। अभी तकरीबन निफ्टी चल रहा है 24,340 के आसपास, आधे % की गिरावट के साथ आज बाजार क्लोज हुआ है। तो आप निफ्टी के चार्ट्स को अगर देखेंगे तो देखिए ये हम लोग सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं। अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट्स को ओपन करें तो देखिए पहली बात तो ये है कि आज निफ्टी सुबह तकरीबन ओपन हुआ था 24,380 के करीब, यानी कि 24,400 के नीचे। बाजार के अंदर में पहले भी मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि जब तक हम लोग 24,500 के पार जाकर के क्लोज नहीं होते, इस बाजार के अंदर में आपको अभी लॉन्ग नहीं लेकर के जाना चाहिए। अभी सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का समय है। बाजार हर एक लोअर लेवल्स के करीब आपको एक बार के लिए शॉर्ट कवर कर लेने चाहिए। तो 24,100 के करीब बाजार के अंदर में मैंने आपको सपोर्ट बताया था और तकरीबन हफ्ता भर हो चुका है, बाजार उस लेवल को अभी तक नीचे में ब्रेक नहीं किया है। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि बाजार अब बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है जो कि 24,100 के लेवल्स के करीब करीब है। तो बाजार अब आपकी शॉर्ट करने के लायक रह नहीं गया है। तो क्या बाजार के अंदर में लॉन्ग करना चाहिए? तो उसके लिए भी मैं आपको बता चुका हूं, जब तक बाजार आपका 24,500 के पार जाकर के कोई भी क्लोजिंग ना दे तब तक बाजार के अंदर में आपको एक भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेकर के जानी चाहिए। बाजार भी कुछ समय तक कंसोलिडेट करेगा। अब दिक्कत ये है कि देखिए जो आपकी एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वो कवर हो चुकी है और कहीं ना कहीं पर अब दिक्कत की बात ये है कि आप ट्रैप हो सकते हैं क्योंकि प्रीमियम गलते हैं ऐसे टाइम पर। तो कहीं ना कहीं पर 24,500 के पार जब तक आप जाकर के क्लोज ना करें, बाजार के अंदर में लॉन्ग ना लेकर के जाएं। आप देख सकते हैं कि 24,380 पर ओपन होने के बाद भी लोअर लेवल से बार बार बाजार के अंदर में रिकवरी आ रही है, फिर भी आप लोग जो है 24,500 के करीब ही ऊपर में जाकर के अटकते हैं। आज भी हम लोग जब 24,500 के करीब गए तो वहीं पर से हम लोग तकरीबन 200 पॉइंट्स फिर से जो है कमजोर होते हुए नजर आए। तो 24,500 आपके लिए रेजिस्टेंस इंट्राडे पर भी आपको नजर आया। अगर आप यहाँ पर 2 घंटे के चार्ट्स पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक इनवर्स ट्राइंगल की एक पैटर्न आपको नजर आएगा। इसके अंदर में भी क्लियरली आपको नजर आएगा कि ये पैटर्न का जो ब्रेकआउट है वो 24,500 के पार की क्लोजिंग के बाद ही होगा। यानी कि अगर 24,500 के पार अगर आप क्लोज कर देंगे तो आपका जो ब्रेकआउट है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा और आप 24,500 के पार निकलते ही आप 24,800 25,000 के लिए तैयार हो जाएंगे। तो चार्ट्स को देख करके क्लियरली चीज हमको पता चलती है कि जब तक 24,500 के पार आप जाकर के क्लोज नहीं होते, बाजार के अंदर में आपको लॉन्ग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अगर हम लोग एक बार निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर भी आपको कोई चीज क्लियरली नजर आएगी। 24,300 के स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन आपको 3.25 लाख टोटल पुट राइटर्स आपको नजर आएंगे और उससे भी बड़ी बात यह है कि टोटल सबसे बड़े पुट राइटर्स आपको 4 लाख पुट राइटर्स अभी भी 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पर नजर आएंगे। उससे भी बड़ी आश्चर्य की बात है कि आज ही 44,000 फ्रेश पुट राइटर जुड़ते नजर आए हैं। बाजार अगर आपका ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली सारे फ्रेश पुट राइटर 24,300 पर जुड़ने चाहिए थे, जुड़ कहाँ रहे 24,000 पर। तो इसका मतलब रिस्क अभी भी बाजार के अंदर में खत्म नहीं हुई है। 24,000 का लेवल यहाँ से 350 पॉइंट नीचे, वहां पर अगर इतनी फ्रेश पुट राइटिंग भी हो रही है कि हमारे सबसे हाईएस्ट टोटल पुट राइटर जुड़े तो कहीं ना कहीं पर 24,000 की स्ट्राइक प्राइस अभी भी रिस्क में है। तो आप ये मत समझ करके चलिए कि गिरावट आपकी खत्म हो चुकी है, बट ये है कि हाँ अब जो है बाजार के अंदर में ज्यादा रिस्क आपकी शॉर्ट साइड पर है। तो कहीं ना कहीं पर टोटल बेसिस पर 4 लाख पुट राइटर्स है, हालांकि 24,300 पर 78,000 पुट राइटर आपको जुड़ते हुए नजर आए। तो ये एक छोटा मोटा एक सपोर्ट आपको 24,300 के करीब करीब आपको जो है जुड़ता हुआ नजर आया है। अगर आप चार्ट्स पर भी देखेंगे तो तकरीबन 24,300 आप लोगों ने आज बाजार के अंदर में 3 बार सपोर्ट के तौर पर देखा और इस लेवल को आपने जो है नीचे में ब्रेक किसी भी तर्ज पर नहीं किया। तो कहीं ना कहीं पर आपके लिए 24,300 की स्ट्राइक प्राइस आपके लिए जो है एक सपोर्ट के तौर पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं पर आप ये समझ लीजिए कि 24,300 हमारे एक सपोर्ट के तौर पर आप अभी ट्रीट कर सकते हैं। ऊपर में अगर हम लोग देखें तो 24,400, 24,500 और 24,550, 600 सब जगह पर पुट राइटर्स के अंदर में माइनस है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अब 24,500 के पार इजीली नहीं जाने वाले।
24,400 के स्ट्राइक प्राइस पर भी लगभग 1.25 लाख फ्रेश कॉल राइटर जुड़े। 24,500 पर 1.25 लाख फ्रेश कॉल राइटर जुड़े और 24,600 पर तकरीबन 1.25 लाख फ्रेश कॉल राइटर जुड़े। तो कहीं ना कहीं पर 24,500 पर इतनी भारी भरकम फ्रेश कॉल राइटिंग का होना और फ्रेश पुट राइटर्स के अंदर में कवरिंग ये इंडिकेट कर रहा है आपके लिए कि 24,500 आपके लिए पार करना अभी भी आसान नहीं है। तो ये जो चार्ट आपको क्लियरली नजर आ रहा है ना, इस चार्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। 24,500 आपको रेजिस्टेंस मानना ही पड़ेगा। और मैं एक और चीज बता दूं, कल हम लोग बात कर रहे थे कि तकरीबन 3 या 4 बार आपके जो है बाजार ने 24,500 के पार जाने के लिए अटेम्प्ट किए। देखिए यहाँ पर आपका पहला अटेम्प्ट था जो 2000 जो आपके 24 तारीख को आपने यहाँ पर किया था। फिर इसके बाद में दूसरा अटेम्प्ट आपका यहाँ पर था, तीसरा अटेम्प्ट आपका यहाँ था, चौथा, पांचवा और छठा आपके 5 से लेकर 6 अटेम्प्ट्स यहाँ पर 24,500 के पार जाने के हुए हैं और अभी तक सारे फेल हुए हैं। तो जब तक आपका बाजार 24,500 के पार जाकर क्लोज नहीं होता, इस बाजार के अंदर में फ्रेश लॉन्ग आप नहीं लेकर के जाएंगे। ऑप्शन चेन का डेटा क्लियरली बता रहा है कि 24,000 का तो सपोर्ट है और 24,500 का एक भारी भरकम रेजिस्टेंस अभी भी मौजूद आपके पास है। डाउ फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं तो आज भी डाउ फ्यूचर्स यानी कि अमेरिकन मार्केट्स रात को तकरीबन 1/4% लाल निशान के साथ खुलने वाले हैं, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी 24,500 पार होना मुश्किल है आपके लिए। तो आपको क्या करके जाना चाहिए? बाजार देखिए आपका कंसोलिडेट कर रहा है 24,000 से लेकर 24,500 के बीच में। मेरे अकॉर्डिंगली बाजार के अंदर में कोई भी पोजीशन नहीं लेकर के जाना चाहिए। आपको दोनों पोजीशंस इग्नोर करनी चाहिए। हालांकि देखिए आपके पास में अगर शॉर्ट्स हैं तो एक बारी के लिए आपको शॉर्ट्स को कवर कर देना चाहिए, बट फ्रेश लॉन्ग पोजीशन आपको नहीं बनानी चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो हाँ, आप अब इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में अपनी इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडर हैं तो उस कंडीशन के अंदर में फ्रेश लॉन्ग मत लेकर के जाइए। आप अभी फिलहाल के लिए अपने सारे शॉर्ट्स को कवर कर लीजिए। ये बाजार 24,000 से लेकर 24,500 के बीच में कुछ दिन गुजारेगा। 24,500 के पार जब जाकर हम लोग क्लोज होंगे, तब जाकर के हम लोग 24,800 और 25,000 के करीबन हम लोग रेडी हो पाएंगे। तब तक के लिए बाजार के अंदर में वेट एंड वॉच, हम लोग नजर रखेंगे कि 24,500 के पार हम लोग कब जाकर के क्लोज होते हैं। तो बाजार के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं और हमारे वीडियोस को आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।